आप देखें ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। तो इसका दूसरा प्रकार, पहला हमने बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसके अंतर्गत बी हैव डू बताया, और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी ये मूड प्रकट करता है, मूड प्रकट करता है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है ये। इसके अंतर्गत मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, टू। ought के साथ टू आता है इसलिए टू लिख दिए, हालांकि ought ही है ये। शैल, फिर से देखें, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought। और इसी के अंतर्गत एक सेमी मॉडल है, कुछ क्रियाएं सेमी मॉडल्स के अंतर्गत आती हैं। के अंतर्गत हैं, इनके अंतर्गत केवल तीन क्रिया है, नीड, डेयर, यूज टू। नीड, डेयर, यूज टू, ये मॉडोलॉजी के अंतर्गत है और सेमी मॉडल्स के अंतर्गत है। सेमी मॉडल्स के अंतर्गत नीड, डेयर, यूज टू है। इन क्रियाओं का बहुत बेहतरीन यूज है। बिना इन क्रिया के, वो चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी हो चाहे मॉडल ऑक्सिलरी हो, कोई भी सेंटेंस हम विधिवत ढंग से या सही ढंग से नहीं लिख सकते। इसलिए सेंटेंस फॉर्मेशन में इन क्रियाओं का अहम रोल होता है। इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे टेंस में, टेंस के बाद इनको हम करेंगे। और तीसरा प्रकार जो क्रिया का हमने बताया था वो था फ्रेजल वर्ब। तीसरा प्रकार जो बताया था हमने वो फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब जिनके अंत में एडवर्ब पार्टिकल होता है उन्हें फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फिर से सुने, ऐसे वर्ब जिनके अंत में एडवर्ब पार्टिकल होता है उनको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इन, इनटू, ऑन, आउट, डाउन, ऑफ, आफ्टर, अबाउट, ओवर, ये सब के सब एडवर्ब पार्टिकल्स हैं। जब ये मेन वर्ब से जुड़ जाते हैं, तात्पर्य मेन वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल प्लस एडवर्बियल पार्टिकल जब जुड़ता है तो ये हो जाता है फ्रेजल वर्ब। सच एज कम प्लस अक्रॉस। अब यहां देखें, कम मीन्स आना होता है, अक्रॉस आर पार होता है, लेकिन जब कम अक्रॉस एक साथ हो जाएगा तो इसका मतलब होता है अकस्मात मिलना। फॉर एग्जाम्पल, he came across his friend in the fair. He came across his friend in the fair.
यहां देखें, केम अक्रॉस, इट मीन्स अकस्मात मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट केम अबाउट एट 7 o'clock। एक्सीडेंट केम अबाउट एट 7 o'clock। यहां केम अबाउट का अर्थ क्या होगा? घटित होना। कहने का मतलब द एक्सीडेंट केम अबाउट एट 7 o'clock, यह घटना लगभग 7 बजे घटित हुई। इस तरह से फ्रेजल वर्ब का प्रयोग ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों प्रकार से हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। फ्रेजल वर्ब का प्रयोग ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ढंग से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांसिटिव such as both the brothers fell out। both the brothers fell out। यहां देखें, यहां फेल क्रिया है, आउट एडवर्बियल पार्टिकल है। फेल आउट मिल करके एक फ्रेजल वर्ब बना और इसका अर्थ भी बदल जाता है। फेल का जबकि फॉल, फेल, फॉलन होता है, इसका अर्थ अलग होता है, आउट का अर्थ अलग होता है। लेकिन जब दोनों जुड़ जाते हैं तो वो भिन्न अर्थ प्रदान करते हैं। यहाँ बोथ द ब्रदर्स फेल आउट, इट मीन्स झगड़े, दोनों भाइयों ने झगड़े किए। यहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब का उदाहरण है। एक उदाहरण और हम बताते हैं। मंजू टेक्स आफ्टर हर मदर। मंजू takes after her mother। अब यहां देखें, takes after, takes after, take main verb, after adverbial particle। take after means समान मिलना, माने मंजू अपने मां से आकृति में समान मिलती है। जबकि यदि देखा जाए, टेक का अर्थ अलग है, आफ्टर का अर्थ अलग है, लेकिन दोनों मिलकर के फ्रेजल वर्ब का निर्माण किए, जिससे इसका अर्थ बदल गया। अब ट्रांसिटिव वर्ब का उदाहरण मैं इसी के साथ देता हूं। ही डिड नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर। ही डिड नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर। अभी देखिए, इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब की बात हो रही थी। फ्रेजल वर्ब यूज्ड एज इंट्रांसिटिव वर्ब, इसमें कैरी आउट ये ट्रांसिटिव वर्ब जैसे प्रयोग हुआ है, क्योंकि ऑर्डर ऑब्जेक्ट है, बाई ऑर्डर ऑब्जेक्ट बना और ये ट्रांसिटिव वर्ब के अंतर्गत आया। लेकिन है कौन सा? ये फ्रेजल वर्ब ही है। इस तरह से फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत कुछ एक आध दो और रूल्स हैं, उसको आप देख लें। फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत ही हैं। फ्रेजल वर्ब उस समय भी प्रयोग होता है, कहने का तात्पर्य फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या केवल एक शब्द या कोई पर्सनल प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो तो उस ऑब्जेक्ट को वर्ब तथा पार्टिकल के बीच रखते हैं। फिर से सुने, यदि एक शब्द हो, पर्सनल प्रोनाउन हो, सेल्फ प्रोनाउन हो अथवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, तो उस शब्द को हम पार्टिकल से पहले और मेन वर्ब के बात करते हैं। जैसे ही गेव इट अप, he gave it up। यहां देखिए उदाहरण, gave up छोड़ना होता है, लेकिन इसके यहां जो है शब्द आया it, इसलिए gave के बाद और एडवर्बियल पार्टिकल और एडवर्ब पार्टिकल्स के पहले रखा गया। अनदर एग्जांपल,
शो हिम आउट, शो हिम आउट। यहां देखें ठीक उसी तरह प्रयोग हुआ है, शो हिम आउट। शो मेन वर्ब, आउट एडवर्बियल पार्टिकल, इसलिए ये शब्द हिम आया, पर्सनल प्रोनाउन, इसलिए इसको बीच में रखा गया। अनदर एग्जांपल, कीप योर सेल्फ अवे, कीप योर सेल्फ अवे। यहां देखें योर सेल्फ, ये क्या है, सेल्फ प्रोनाउन है, इसलिए कीप के बाद और अवे से पहले रखा गया, बीच में रखा गया। अब अगला हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड कॉम्प्लीमेंट। अब यहां देखें, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आती है वो ट्रांजिटिव होती है, सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है और कंप्लीमेंट भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग डायमंड। न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग डायमंड। यहां देखें, न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग डायमंड। यहां कॉल्ड हिज डॉग ऑब्जेक्ट, डायमंड कंप्लीमेंट। क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट प्रयोग होते हैं जिन बिना कंप्लीमेंट लगाए उनका अर्थ नहीं मिल सकता। आई लेफ्ट माई वर्क इनकम्प्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लेफ्ट माई वर्क इनकम्प्लीट। अब देखिए, आई लेफ्ट माई वर्क, इतना लिखने से इसका अर्थ कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आई लेफ्ट माई वर्क इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट यूज्ड एज कंप्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई कैन टेक इन इट, कुसुम नेम्स हर सन प्रमोद। कुसुम नेम्ड हर सन प्रमोद। नेम्ड हर सन मैंने अपने पुत्र का नाम रखा प्रमोद। कुसुम नेम्ड हर सन, ये जितने लिखा जाए ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए प्रमोद कंप्लीमेंट के रूप में इस अर्थ को पूरा करती है। इस तरह से मैंने आपको वर्ब एंड इट्स डिस्क्रिप्शन बताया, लेकिन इनका प्रयोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अच्छे ढंग से करेंगे। थैंक्स।